घोषणा कर चुके हैं अगले प्रधानमंत्री हम होंगे, प्रधानमंत्री हम होंगे। तो प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और गृह मंत्री जो बनेगा वो भी जो कि मुस्लिम समाज से लिया जाएगा, ये पहले से हमने घोषणा कर चुके हैं। तो मोदी जी मुसलमानों के विरोध में है, इसमें कोई शंका नहीं है। वो 400 पार की बात करते हैं, 200 पार भी नहीं हो पाएगी किसी भी स्थिति के अंतर्गत, 200 पार भी नहीं हो पाएगी। मोदी जी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो महंगाई के विषय में बोल नहीं सकते, नहीं तो लोग फूलों की वर्षा कर देंगे। वो जो कि किसी प्रकार से भी रोजगार के विषय में बोल नहीं सकते, लोग फूलों की वर्षा कर देंगे। मोदी जी मुद्दा विहीन पार्टी के नेता हैं, उनके पास महंगाई का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, काले धन का मुद्दा नहीं है, किसी प्रकार के मुद्दे। पुलिस पहले ही हमारे घर जाके बैठ जाती है, हमारे बच्चों को उठाने की धमकी देती है और पुलिस हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय करती है, सरकार के कहने में चलती है। मोदी जी हारेंगे इसमें कोई शंका नहीं, और वहां पर हम जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है संत युवराज जी है, देश के जाने माने महंत है। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और खुद जो है एक बड़ा ऐलान कर चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोकने जा रहे हैं बनारस से। तो ये भी जो एक बड़ी खबर है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। तो महंत जी किस तरह से देख रहे हैं? तो महंत जी आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। बड़ा दावा आजकल आप कर रहे हैं कि बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के सामने, इतनी हिम्मत आती कहां से है? नमस्कार दोस्तों, और मैं अरुण जी के लिए बार बार धन्यवाद दूंगा और टाइम्स एक्सप्रेस के लिए बार बार धन्यवाद दूंगा जी। और हिम्मत कहां से आती है मोदी जी के सामने चुनाव? भाई ये कह रहे थे हिम्मत की आवश्यकता क्या है? मोदी जी एक बहुत अच्छी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी हिम्मत कहां से आती है जब आपको मालूम है कि हारना है, फिर भी जा रहे हैं। हारना है, हाँ ये हमको मालूम है कि हम जीतेंगे और मोदी जी अब की बार हारेंगे, क्यों? मोदी जी मुद्दा विहीन पार्टी से काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो महंगाई के विषय में बोल नहीं सकते, नहीं तो लोग फूलों की वर्षा कर देंगे। वो जो कि किसी प्रकार से भी रोजगार के विषय में बोल नहीं सकते, लोग फूलों की वर्षा कर देंगे। और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है वो बीजेपी के। मैं ये कहना चाहता हूँ उनकी सीट आएंगी तभी तो। वो 400 पार की बात करते हैं, 200 पार भी नहीं हो पाएगी किसी भी स्थिति के अंतर्गत, 200 पार भी नहीं हो पाएगी। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की 200 सीटें भी नहीं आएंगी? प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री, इतना उन्होंने काम किया है, फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे हम भी तो प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, हम भी पहले घोषणा कर चुके हैं अगले प्रधानमंत्री हम होंगे। इसमें कह कौन सकता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे? तो अहंकार हो गया आपका कि हम ही होंगे। अहंकार की बात नहीं करता हूं, देश के अंतर्गत में एक ही व्यक्ति का वो जिम्मेवारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं जिम्मेवारी से मोदी जी को मुक्त होना पड़ेगा। अब की बार हम सत्ता को संभालेंगे, हम पहले ही कह चुके अच्छी प्रकार से 50 सीटें हमारी पूरी आ रही हैं, तो 50 सीटों से प्रधानमंत्री बन जाए। मैं ये कहना चाहता हूं और भी लोग हमें समर्थन देने को तैयार हैं, पर यदि मोदी जी के एनडीए में जितनी सीटें आएंगी इसके अलावा उनको एक भी सीट का समर्थन नहीं मिलेगा और मोदी जी केवल 200 तक पहुंचेंगे और हम काफी सीटों तक पहुंचेंगे। 50 सीटों पर आप लड़ रहे हैं? हाँ, 50 सीटों पर हमारे जो कि प्रत्याशी उतरे हुए हैं इस समय। और आप तो बनारस से लड़ने जा रहे हैं, वहां से आप हार जाएंगे, फिर कैसे प्रधानमंत्री? हम कैसे हार जाएंगे? हम बिल्कुल नहीं हारेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार से यदि सीट हार भी जाते हैं तो बिना सांसद बने भी प्रधानमंत्री हो सकता है, राज्यसभा से जा सकता है, किसी भी राष्ट्र से जा सकता है। कहाँ प्रधानमंत्री मोदी, कहाँ आप? ये तो वही बात होगी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मैं ये कहना चाहता हूं और जी कि उन पर कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है और जो कि मोदी जी मुद्दा विहीन पार्टी के नेता हैं, उनके पास महंगाई का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, काले धन का मुद्दा नहीं है, किसी प्रकार के मुद्दे। मंदिर बनवा दिया भाई। मैं ये कहना चाहता, मंदिर शंकराचार्यों ने बनवाया है और ये तो विरोध करने में थे। मैं कह रहा हूँ शंकराचार्यों ने बनवाया है, साधु संतों ने बनवाया है, मोदी जी ने मंदिर में कोई योगदान नहीं दिया है, इसमें मैं कोई शंका। प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने विरोध किया? मैंने विरोध नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि हम सबको वहां पर जाना था, उन्होंने रोक दिया था। राष्ट्रपति जी नहीं आएंगे, संत युवराज जी आप नहीं आएंगे, अमित शाह जी नहीं आएंगे, राजनाथ जी नहीं आएंगे, हम लोगों को रोका गया, जबरदस्ती रोका गया, हमको वहां पहुंचने नहीं दिया, किसी भी स्थिति के अंतर्गत में हमें नजरबंद किया गया। आप जो दावा कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का एक जरिया है कि मोदी जी के सामने चुनाव लड़ जाएं और चेहरा चमक जाए मीडिया में? नहीं, ऐसा नहीं, हम प्रधानमंत्री बनेंगे और हम देश की सत्ता को जो संभालेंगे और मोदी जी को इसलिए हारना पड़ेगा, उसका लॉजिक है, उसका तरीका है, वो मुद्दा विहीन है। हमारी 4 गलियां जानते हैं, हाँ बनारस गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ पहली बार ही जाएंगे अब। नहीं, हम गली गली को जानते हैं, वहाँ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में हम पढ़े हैं, आचार्य की है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ की जनता हमारे साथ है, वहाँ का जितना पुजारी मंडल हमारे साथ है, वहाँ के गरीब लोग हमारे साथ है, संत आपके साथ है, वहाँ के संत समाज हमारे साथ है, वहाँ का हिंदू मुसलमान हमारे साथ में है, वहाँ का रिक्शे वाला हमारे साथ में है, वहाँ का मजदूर हमारे साथ में है। काशी के अंतर्गत कितने संत हैं आपके साथ?
लाखों की तादाद में है और जितने भी देश में संत हैं वो सभी वहां पर पहुंचेंगे। लगभग 2 लाख संत वहां पर हमारे प्रचार के लिए पहुंचेंगे। आपके समर्थन में 2 लाख संत? हाँ बिल्कुल, हर जगह जगह से संत पहुंचेंगे, हर संप्रदाय के संत पहुंचेंगे। शंकराचार्य जी पहुंचे हुए हैं। शंकराचार्य जी ने 33 पार्टियां इकट्ठी करके हमको दी हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थन से भी। कुछ भी मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। बिल्कुल आपको प्रमाण दे दें, हम शंकराचार्य जी से मिले हैं और शंकराचार्य तो जी कोई भी जा सकता, आशीर्वाद ले सकता? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने हमें जो कि प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया। बीच में थोड़ा सा विवाद ये हुआ कि वो दूसरे प्रत्याशी के विषय में झुकने लगे, परंतु अब दोनों प्रत्याशी जो भारी है हम उसमें भारी हैं और हम जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और हमें हर तरीके से सफलता मिली। कब आपके दिमाग में आया कि भाई मोदी के सामने चुनाव लड़ना है? ये पहले से विचार था, मोदी जी के सामने नहीं। मोदी जी का विचार आया कि हम संत युवराज जी के सामने ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम तो बनारस से पहले से निश्चित कर चुके थे कि हमें काशी से या मथुरा से चुनाव लड़ना है। मथुरा से हम नहीं लड़े, हम बनारस से चुनाव की पहले घोषणा कर। मालिनी को टक्कर नहीं दे पाते? नहीं, हेमा मालिनी की बात नहीं है, परंतु वहां पर हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ है और वहां पर जो कि चुनाव की जो कि पूरा प्रतिक्रिया हो चुकी है, क्या होगा वो मालूम पड़ेगा। पर बनारस में हम जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। आज तक जीते आप कहीं हो नहीं, कहीं पार्टी आज तक आपकी नहीं जीती, तो ये पार्टी किस लिए बनाई आपने? अब पुलिस पहले ही हमारे घर जाके बैठ जाती है, हमारे बच्चों को उठाने की धमकी देती है और पुलिस हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय करती है, सरकार के कहने में चलती है। कब हुआ ऐसा? कब? अभी परसों की बात थी और उस समय मैंने कई मीडिया प्रभारियों को फोन भी किया था और मेरे सीसीटीवी कैमरे में भी आया हुआ है मेरे घर के में। अब कोई जाकर के चेक कर सकता है। तो दिखाइए। कोई शंका है तो आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। घर जाकर के कोई केस होगा आप पे पुराना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केस तो राजनीति में आते और जाते रहते हैं, परंतु क्या इसी समय परेशान किया जा रहा है क्योंकि आप मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए परेशान किया जा रहा है जिससे कि हम चुनाव न लड़े और चुनाव के नाम मोदी जी का जो कि बिल्कुल एकदम से रास्ता साफ हो जाए। तो सूरत मॉडल लागू किया जा रहा है क्या बनारस में भी? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो पता नहीं, परंतु बनारस का मामला बिल्कुल मोदी जी के द्वारा बहुत खराब है। विकास के मुद्दे बिल्कुल नहीं है इसमें। आपको लग रहा है मोदी जी का चुनाव फंस गया है बनारस में? अब बिल्कुल फंस गया है। मोदी जी हारेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, और वहां पर हम जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कांग्रेस भी है, कह रही हम टक्कर में, हाजिर राय सामने है। अब कोई टक्कर में नहीं है, वहां पर टक्कर में हमारी और मोदी जी की टक्कर है और कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं है। बसपा की कोई टक्कर। बनारस में संत युवराज वर्सेस मोदी? हाँ, बस हम दोनों की टक्कर होगी, क्योंकि हम लोगों के जो मुद्दे हैं मोदी जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए हम वहां पर जो कि अच्छी प्रकार से। पार्टी का नाम भी बीजेजेपी रख लिया, लग रहा है कि मतलब बीजेपी की कॉपी कर रहे हैं? नहीं, 97 में हमारी पार्टी बनी थी और उसके बाद में हमने चुनाव भी लड़ाया है, पर अब की बार हम तेजी से चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी प्रकार से हम जो कि जीतेंगे और सरकार में हमारी भागीदारी रहेगी, हम सरकार हमारी बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से परेशानी नहीं। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। महेंद्र जी, एक सवाल लगातार उठ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि भाई हम इस्लाम के विरोधी नहीं है, मुसलमानों के विरोधी नहीं है, तो एक वो कह रहे कि बीजेपी को बदनाम किया जाता है, डराया जाता है मुसलमानों के नाम पे, तो क्या ये सच्चाई है कि मुसलमान क्यों बीजेपी से इतना कतराता है? आपको क्या? मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी मुसलमानों के विरोध में है, इसमें कोई शंका नहीं है। और यदि हमें मौका मिलता है तो हम यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो उप प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, ये पहले से हमने घोषणा कर चुके हैं। अच्छा। और जो राष्ट्रपति होगा वो जो कि दलित बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं। मोदी जी ने भी किया है वो, उसमें कोई शंका नहीं है। और गृह मंत्री जो बनेगा वो भी जो कि मुस्लिम समाज से लिया जाएगा और जो भी है बंटवारा अच्छी प्रकार से होगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमान को हम उप प्रधानमंत्री बनाएंगे अब की बार में, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि हमें मौका मिलता है हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेकर के एक साथ चलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। सबका भाईचारा बना के रखें। हाँ, भाईचारा, हम सब भाई हैं। भागीदारी आप? हाँ बिल्कुल, जो कि भागीदारी है, हम लोग सब बराबर हैं और मिलकर के रहेंगे, तभी ये गुलदस्ता खेलेगा। मोदी जी, बीजेपी लोग कह रहे भाई सबका साथ सबका विकास तो हम कर ही रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी में कोई भेदभाव नहीं, जो भी योजना आती है सबके लिए समान। मैं कह रहा हूँ वो सभी के लिए समान योजना नहीं दे रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं। आज मुसलमान बहुत घबराता है, परेशान होता है, उनके शासन के अंतर्गत में बिल्डोजर चल जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ उनको प्यार से भी समझाया जा सकता है यदि कोई गलती पर है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी पक्षपात करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हम किसी से कोई पक्षपात नहीं करेंगे, हम सबको बराबर लेके चलेंगे, हम करेंगे असली सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी बन रहे प्रधानमंत्री तीसरी बार? नहीं बन रहे मोदी जी प्रधानमंत्री हम होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। हमारी सत्ता होगी, हमारी सरकार होगी, हम काम करेंगे और विकास करेंगे, ये हमारा नारा होगा। तो आपके साथ कितने लोग हैं, कौन है आपकी टीम में, कोई कोर मेंबर कौन कौन है जिसको
आप आगे ले। देखो ये तो सभी पार्टियों में 250-300 लोगों की जो कोर कमेटी होती है तो वो सभी है। नेशनल हमारी पार्टी है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। हम मजबूत हैं, सबल हैं, अच्छी प्रकार से। इससे तो बढ़िया आप किसी को समर्थन ही दे देते हैं। हम क्यों समर्थन क्यों दे दें? हमको कमजोर थोड़ी है, कमजोरों का काम है अलायंस करना और समर्थन करना। हाँ, जिस समय हमारी पार्टी जीत करके आएगी उसके बाद सोचते हैं आखिरकार किसको हमारी आवश्यकता है या हमें किसकी आवश्यकता है, उस समय अगर बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, मोदी जी को आपकी जरूरत, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। बीजेपी सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते। वो महंगाई के विषय में बात नहीं करते, आप भी रोजगार के विषय में बात। जैसे मुख्यमंत्री भी योगी, आप भी संत, वो भी संत। हाँ, तो संतों का शासन है और संत इस पर शासन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी की जगह पर कोई दूसरे संत हमारी तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। वो भी समय आने वाला है। योगी जी ठीक काम कर रहे हैं। अब भाई मैं ये नहीं कह सकता हूँ, योगी जी केवल बिल्डोजर की बात तो ठीक है, परंतु वो विकास के मुद्दों में बिल्कुल विहीन है। उत्तर प्रदेश का हालात बहुत खराब है, गरीबों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मजाक से हटके ये बताइए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? कौन लग रहा है इस बार? मजाक नहीं। देखो, मैं प्रधानमंत्री बनेंगे, हम पहले घोषणा कर चुके हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और हम हर स्थिति के अंतर्गत में अपनी सरकार बनाएंगे। और पहले कई जो कि प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, उनकी 1, 2, 4 सीट थी और वो प्रधानमंत्री बने हैं, ये इतिहास गवाह है, इसमें कोई शंका नहीं है। चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर। कब जा रहे हैं बनारस फिर? हम जो कि कल की डेट में जो यहाँ से बनारस चल जाएंगे और हम 11-12 तारीख में अपना पर्चा भर देंगे। चलिए, शुक्रिया।